कमेंट करते हैं दी आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, दी आपका पेमेंट आता है वगैरह वगैरह। तो देखो मैं बताना चाहती हूँ गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आशीष ज्योति। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये मेरा कॉफ़ी है। अगर मैं कहूँ तो मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ, बट कहना पड़ता है मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक है। एंड अभी टाइम ना बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, देखो 10:19 हो रहा है। एंड मेरे पास अभी से पूरा टाइम है आज स्टडी करने के लिए, क्योंकि खाना और नाश्ता जो होता है दी और उनके पतिदेव दोनों बना कर गए थे। तो मुझे आज थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया है। टाइम तो मिला है बट मेंटली आई एम वेरी डिस्टर्ब। यस, चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे लेकर बैठी हूँ अपना टैब हो गया मेरा ये, और ये कुछ वाइट पेपर हैं जिससे मैं मैथ सॉल्व करूँगी, जैसे कि ए मैं की हूँ, ठीक है। और ये मेरे पॉलिटी का नोट्स है, और ये मेरे हिस्ट्री का जो कि खान सर का है, ठीक है। अभी बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला है गाइस, और बिहार पुलिस का ऐसा कुछ तो न्यूज़ आ रहा है, बट देखते हैं कब तक आता है। तो मेरे पास ना बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आप ना फिर से तैयारी करो, वैकेंसी आने वाला होगा, आपको पता होगा ऐसे दिस दैट जो भी। थैंक यू सो मच जो भी इतना प्यार से कमेंट करते हो, क्योंकि मेरे कमेंट्स बहुत कम होते हैं, और जो मुझे ऐसा लगता है कोई अगर टाइम निकाल के कमेंट्स कर रहा है तो थैंक यू सो मच। ज़रूर सोचते हो आप मेरे बारे में, तभी आप कर रहे हो, वरना कौन करता है इतना किसी और के लिए? नहीं, कोई नहीं करता। तो आज मेरा थोड़ा सा दिमाग ऐसे ऐसे खराब रखा है, बट मेरे पास टाइम है तो मैं उस टाइम का यूज़ करना चाहती हूँ, और मैं आज लगाना चाहती हूँ एक सेट। देखते हैं सेट लगा के मेरा नंबर कितना आता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सेट नहीं लगाई हूँ। क्योंकि सेट में क्या होता है, प्रॉपर आपको टाइम चाहिए होता है 2 घंटे, और वो नहीं मिल पाता है मुझे, मतलब कंटिन्यू नहीं मिल पाता है। ऐसा नहीं टाइम नहीं मिलता, बट कंटिन्यू वैसे 2 घंटे टाइम नहीं मिल पाता, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। और मैं एक बात बोलना चाहूँगी, जो मेरे दिल में है और जो मेरे दिमाग में, दोनों में है, ये कभी कभी ना आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती होगी, या फिर कुछ तो ऐसा होता होगा, और ऐसा नहीं कि आज होता होगा, काफ़ी टाइम से होते आ रहे होंगे, हो रहा होगा, मतलब कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। एक पॉइंट के बाद आप ऐसा सोचते होगे कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो भी है, उससे आपको लाइफ में कभी हेल्प नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए। चाहे ऊपर वाले मुझे किसी भी सिचुएशन में डाल दे, कितना भी प्रॉब्लम, कितना भी बुरी सिचुएशन मुझे डाल दे, बट मैं उस इंसान से कभी हेल्प ना लूं, क्योंकि उसने कभी हेल्प किया ही नहीं। तो फिर मैं मांगूंगी भी तो मुझे पता है मुझे हेल्प मिलेगा नहीं, तो मैं मांगूंगी ही नहीं। मेरी लाइफ में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो मुझे हेल्प करते हैं, जैसे मेरा भाई, वो मुझे मेरी किसी भी सिचुएशन में हेल्प करता है, और शायद मैं उसके मतलब है तभी मैं चीज़ें थोड़ा सा मतलब स्टेबल भी मैं रहती हूँ। और मेरे पापा भी बहुत अच्छे हैं, बाकी सब लोग बहुत अच्छे हैं, बट वो किसी किसी और के लिए, आपके लिए अच्छे हो या ना हो, ये भी तो मैटर करता है ना। तो कुछ ऐसा ही है मेरी भी कहानी। मेरी जिंदगी थोड़ी बहुत ऐसे वैसे है। कुछ 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 भगवान मेरी किस्मत कुछ कुछ लिख दिएगा, इस क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। कभी कभी मैं हंसते रहती हूँ, मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चलती है, मेरा सर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि अभी 2-3 घंटे पहले कुछ तो ऐसा हुआ है कि मेरा मतलब माथा मेरा इतना खराब हुआ है ना, कि अगर मैं स्टेबल होती, मतलब मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग होती ना, तो शायद मैं इस सिचुएशन में नहीं फंसी रहती। बट प्रॉब्लम यह है कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल क्या, कुछ भी नहीं हूँ, तो फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। एंड हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं दी आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, दी आपका पेमेंट आता है वगैरह वगैरह। तो देखो मैं बताना चाहती हूँ मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है 1 साल पहले। जब मैं पटना में रहती थी उस टाइम ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। क्या हो गया मेरे गले में? बट पेमेंट की बात है तो मेरे पास अभी तक एक भी पेमेंट नहीं आया है, एक भी पेमेंट नहीं आया है। क्यों? क्योंकि पता है उसका बहुत अलग अलग रूल एंड नियम है, एंड उसको आपको $100 पूरा करना होता है। $100 तब पूरा होगा जब लोग बहुत ज़्यादा आपकी वीडियो को वॉच करेंगे और बहुत ज़्यादा घंटे वॉच करेंगे तब, और उतना व्यूवरशिप मेरा नहीं है कि लोग इतना जल्दी पूरा हो जाए। बट हाँ, ऐसा भी हो सकता, 1 साल में भी तो हो सकता था, बट पता नहीं क्यों मेरे चैनल पे मेरे सब्सक्राइबर भी पिछले 1 साल से नहीं बढ़ रहे हैं, और वो भी टाइमिंग भी पूरा नहीं हो रहा है। अब
क्या रीज़न है मुझे नहीं पता। रीज़न बस एक ही है कि लोग देख ही नहीं रहे हैं ना, तो फिर पूरा कैसे होगा, सिंपल सी बात है। तो बस यही कहानी है। तो मुझे पेमेंट नहीं आता, मुझे प्रमोशन वगैरह बुक्स वगैरह का आ जाता था, तो वही बस, बाकी ऐसे यूट्यूब से कोई पेमेंट नहीं आता। बहुत सारे लोग का ये दिमाग में था, तो यस नहीं आता है गाइस। मैं फाइनेंशियली अभी थोड़ी नहीं, बहुत वीक हूँ, बट आई एम डैम श्योर कि आने वाले टाइम में मैं फाइनेंशियली बस स्ट्रांग हो जाऊंगी। इमोशनली तो मैं बहुत हो गई हूँ, मेंटली मैं कभी कभी गिर जाती हूँ, बट आई विल ट्राई कि मैं मेंटली भी बहुत स्ट्रांग बन जाऊँ। और बात रही फाइनेंशियली, तो देखते हैं। एंड मैं अपने यूट्यूब पेमेंट के बारे में एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। उसमें क्या होता ना कि मेरा अब तक हो जाता है $100 पूरा, बट उसमें एक प्रॉब्लम आ गया था कि पहले मेरा आई थिंक 30 या 35 ऐसे डॉलर पूरा हुआ था। उसके बाद जीमेल का कुछ तो इशू आया, तो जब हम लोग उसको अपडेट कर रहे थे, अकाउंट्स वगैरह से जोड़ रहे थे भोलू, तो उस टाइम सारा अपडेट ऐसा हुआ ना कि फिर से सारा खत्म हो गया एंड अगेन मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ा था, मतलब $1 से फिर से स्टार्ट करना पड़ा था। तो इसमें क्या होता है, डॉलर मतलब एक दिन में $1 भी नहीं पूरा होता है। यूट्यूब देखो जितना आपको अच्छा दिखता है ना, मतलब मैं ऐसा कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगी। बहुत सारे लोग मतलब किसी को देखकर ऐसे वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि पैसा अर्न होगा। देखो आप अगर पैसे के लिए यूट्यूब पे काम करोगे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी आपको मिलने वाला है इतना जल्दी, क्योंकि इस पर बहुत मेहनत है, बहुत स्ट्रगल है। एंड आप खुद सोचो कि मैं 1.5-2 साल से बिना पैसे के काम कर रही हूँ। इतना कंसिस्टेंसी से बिना पैसे के काम करना इतना आसान नहीं है। मैं इसलिए काम करती हूँ क्योंकि मुझे कहीं ना इस काम को करके बहुत ज़्यादा संतुष्टि होता है ना, सेटिस्फाइड महसूस होता है, मुझे अच्छा लगता है। मैं बहुत सारी प्रॉब्लम से लड़ते रहती हूँ ना, तो मुझे जब मैं कैमरा उठाकर आप लोग से बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं मतलब होता है कि एक जिंदा रहने की मेरी वजह है यूट्यूब ब्लॉगिंग। तो इस वजह से मैं करती हूँ, ना कि सिर्फ मुझे पैसा मिलता है गाइस। जब मैं स्टार्ट की थी तो मेरे भी मन में यही था कि चलो कुछ पैसे हो जाएंगे अर्न, तो मुझे मेरी स्टडी में हेल्प हो जाएगी। मेन पर्पस मेरा यही था, क्योंकि मैं इससे पहले जॉब करती थी। बहुत पहले की बात बता रही हूँ, आज के 2-3 साल पहले की बात है कि मैं कुछ जॉब करती थी, फिर मैं स्टडी स्टार्ट की और फिर ये सारी चीज़ें आई, कभी बताएंगे आपको। तो यहाँ पर मैं पढ़ाई कर रही थी, फिर लाडो आ गई तो उसको लेकर एंड मैं बना रही हूँ अपने लिए मैगी, क्योंकि मेरा कुछ और खाने का मन नहीं हो रहा था, कुछ तो अलग सा खाने का मन कर रहा था, बट यहाँ पे कुछ अच्छा बनाने का भी मन नहीं हो रहा था। तो मैं सिंपल एंड प्लेन मैगी बना रही हूँ अपने लिए। और देखो लाडो यहाँ पे मेरे आकर एकदम गोदी में बैठ गई है और एक से एक बात करेगी। जब वो ट्यूशन से आएगी ना तो उसको एकदम अच्छी अच्छी बातें करेगी और बहुत सारी चीज़ें बताएगी, तो बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस, थोड़ा सा पढ़ाई करने के बाद मैं यहाँ पे बनाई हूँ अपने लिए मैगी, क्योंकि मुझे कुछ और खाने का मन नहीं हो रहा था और दिमाग तो ऑलरेडी ख़राब है ही। तो सोचा कि चलो इसको ठीक करने के लिए कुछ और तो मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि सच में बहुत ही बेबस लाचार महसूस कर रही हूँ मैं। और ठीक है, भोलू को बोले कि प्लीज़ भाई मेरे लिए कोको कोला ले आ और मैं मैगी बनाऊंगी, सिंपल एंड प्लेन मैगी। कुछ भी नहीं इसमें ऐड किया, कुछ भी नहीं, बस ऐसे पानी में आप बॉईल करते हो सेम वैसे है। तो मैं अभी खाऊंगी, साथ में कुछ देखेंगे, फिर अपना आगे की स्टडी करेंगे, आगे जो भी करना है। सो यस, हमारी बातें हो रही थी ना कि कभी भी ये सोचकर आप यूट्यूब स्टार्ट मत करना कि स्टडी के साथ में मैं ब्लॉगिंग करूंगी एंड वहाँ से मुझे पैसे अर्न होंगे। नो गाइस, इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा आपको ब्लॉग एडिट भी करना होता है, शूट भी करना होता है। देखो शूट करने में तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता मेरे अकॉर्डिंग, बट एडिट करने में, फिर उसको अपलोड करो, फिर दिमाग में प्रेशर बनेगा, क्योंकि ना ये कहीं ना कहीं आपके मेंटल मतलब हेल्थ को भी ख़राब करता है। क्योंकि आप अगर मेहनत कर रहे हो, कहीं पर भी एफर्ट्स लगाते हो, तो आपके मन में ये होता है कि कहीं ना कहीं वो ग्रोथ ले। अगर वो ग्रोथ नहीं लेगा तो फिर आपके मन में लगेगा यार क्यों नहीं हो रहा है, मैं तो इतना मेहनत कर रही हूँ हर चीज़ में। आपकी स्टडी हो गई या फिर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो, कहीं पे भी आप काम उसी पर्पज से करते हो कि आपको पैसे आए, ठीक है। और जब नहीं मिलता है ना तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से कभी ये सोचकर मत करना, हमेशा स्टडी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो, क्योंकि कुछ यूट्यूबर को देखकर या फिर कुछ चीज़ों को देखकर आप अपने आप को कभी जज मत करना। मैं हमेशा ये चीज़ बताऊंगी, मेरे करने का रीज़न कुछ अलग था, आप मेरे जैसे नहीं हो, एंड जो मेरी प्रॉब्लम थी वो आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी वजह से कभी भी ये सोचकर स्टार्ट मत करना। एंड एक चीज़ और कि पता है, आपको मेंटली इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि बहुत लोग मजाक उड़ाएंगे। बहुत लोग, ये जो आप देखते हो ना कि अरे फलाने मेरा मजाक उड़ाता था, हाँ भाई उड़ाते हैं मजाक, आपके घर वाले उड़ाएंगे, बाहर वाले को तो छोड़ दो। मतलब हेलो गाइस पे हेलो गाइस करेंगे, मतलब हर चीज़ पे उनको लगेगा कि मतलब वो नॉर्मल है, लेकिन आपको बुरा लगता है, हर एक इंसान को बुरा लगता है। आप भी एक इंसान हो, आपको भी बुरा लगता है, बट आप क्या सोच कर स्टार्ट किए हो, उनके माइंड में क्या जा रहा है आपको, मतलब ना तो वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ना आप उनको
समझा पाओगे, तो दोनों ये जो गैप होता है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है गाइस। तो मैं बोलूँगी हमेशा स्टडी को फर्स्ट प्रायोरिटी रखो। और देखो जिस समाज में हम लोग रहते हैं ना, उस समाज में ये यूट्यूब वीडियो तो बहुत ही अलग चीज़ माना जाता है, इसको कोई उतना सपोर्ट नहीं करता। आज तो मतलब फिर भी नॉर्मल होते जा रहा है। मैं ना अगर मैं बताऊँ तो मैं 2-3 साल पहले से करती हूँ, तो उस टाइम मेरे आसपास की मैं बात अगर करूँ तो उतना लोग रील्स नहीं बनाते थे, उतना वीडियो नहीं बनाते थे। और मैं बनाती थी ना, तो मुझे लोग अलग ही नज़र से देखते थे, मतलब बहुत ही अलग। मैं ये सब चीज़ें नहीं बताती हूँ, और कभी लाइफ में अगर सक्सेस होगा तो मैं बताऊँगी। और फिर सेम वो काम हर एक लड़की और हर एक औरत एंड हर एक जो बहू आ रही है वो काम कर रही है। बट जब आप करते थे तो आपको एक अलग नज़र से ऐसा देखा कि ये भाई ये तो कोई दूसरी दुनिया से आई है, मतलब इसका तो कुछ अलग ही है, ऐसे समझा जाता था। जितना प्रोफेशनली या जितने अच्छे से मैं वीडियो बनाती हूँ उतना अच्छे से वो बना भी नहीं पाते हैं, फिर भी वो आप पे कमेंट पास करेंगे। तो ये चीज़ें होती है, बहुत ज़्यादा होता है। चलो कोई बात नहीं, मैं बना रही थी यहाँ पे ढुसका, एंड ऐसा ही कुछ हमारा दिन ये ख़त्म होता है गाइस। तो आप लोग ये पूरे जितने भी लोगों के सवाल थे छोटे मोटे, वो उनका जवाब मिल गया होगा गाइस। तो चलो थैंक यू सो मच। एंड मैं बना रही हूँ यहाँ पे ढुसका। आज हमारा कुछ दिन थोड़ा सा खट्टा मीठा अच्छा रहा, जैसा भी रहा ठीक रहा। इसी के साथ मैं ब्लॉग इन करती हूँ गाइस। बाय बाय, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। घर पे ढुसका, क्योंकि रूपाली को बहुत मन था खाने का, तो सुबह चावल वगैरह डाल कर गई थी। और यहाँ पे आलू और चने का सब्जी इसके साथ टेस्टी लगता है। तो ये है हमारा मसाला रेडी हो रहा है, देखो बेटा। बढ़ गया ठीक है। और इधर 6 मंथ निकलेंगे। यस ओके, वेरी गुड गाइस। लाडो पढ़ाई कर रही है और मुझे अगर किचन में दिखा रही है। किचन की हालत थोड़ी सी खराब है, मतलब किचन की नहीं, मेरी हालत, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है ना लाडो, गर्मी। यस, देखो ये कितना सुंदर निकल रहा है लोहे के कढ़ाई में, एकदम मस्त, धीरे धीरे एकदम फूल। तुमको नहीं समझ में आएगा क्या निकल रहा है लाडो, तुम पढ़ाई करो।